जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जान लेते हैं कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार लहसुन एक भौमासुर का राक्षस था, जिसकी हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी और उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई थी और उसके रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इन चीज़ों का भोग कभी भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। वृंदावन में किसी भी मंदिर में किसी भी विग्रह को इन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। ठाकुर जी को वैसे तो कई सारे फ्रूट्स का भोग नहीं लगाया जाता है, कई सारी दालों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आज हम यही बात इस वीडियो में करेंगे कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जैसे कि ठाकुर जी को इस्कॉन मंदिर वाले हींग का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं, लेकिन जो हमारे बाके बिहारी जी हैं उनके यहाँ पर हींग के तड़के का भोग लगता है। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जिनका भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। ठाकुर जी को मूली का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। भगवान को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा तीखा भोग आप नहीं लगाएं। नॉर्मल मिर्ची डालकर आप घर में खाना बनाएं, वही आप कान्हा जी को अपना भोग लगाएं। ठाकुर जी को हमारे दूध भात का भोजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठाकुर जी को चावल का आप कोई भी भोजन बनाकर लगाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वो ये भोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठाकुर जी को आप किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को आप अगर लगा सकते हैं तो आप फ्रूटी का भोग लगा दीजिए। ठाकुर जी को आप कोई सी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस पे चांदी का वर्क नहीं होना चाहिए। वही ठाकुर जी आसानी से स्वीकार करते हैं और ठाकुर जी को काफ़ी पसंद है। ठाकुर जी को आप सारे ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को आप घर पर बनी आइसक्रीम का भोग लगा सकते हैं। जो आइसक्रीम आपने खुद बनाई है या जो फ्रेश आइसक्रीम है, अगर आप बाहर से आइसक्रीम लाते हैं तो वह देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि वो किन चीज़ों से बनी है और फ्रेश है कि नहीं। भगवान को मशरूम का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। भगवान को रात की बासी जो भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है घर का, उसका भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। आप जब भी कान्हा जी को भोग लगाओ तो आप फ्रेश ताज़ा बना हुआ भोजन लगाओ, और आप जो भी घर में बनाते हो हींग राई जीरे का तड़के का भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। घर की बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, मार्केट की बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी भोजन लगाएं कान्हा जी को, उसका फ्रेश भोजन का आप भोग लगाइए। और जो भी भोग आप लगाते हैं उसे अपने घर के जो खाने में है, भोजन में है, उसे मिला लीजिए और पूरे परिवार के साथ उस भोजन को आप पाइए। तो आप लोगों के घर की दुख बीमारी दूर हो जाएगी और आप लोग सभी अच्छे से रहने लगेंगे। और जब हम अपने कान्हा जी का भोग अपने भोजन में मिलाकर खाते हैं या प्रसादी रूप में पाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। और ये है मेरे बाके बिहारी जी, इनका नाम मैंने बाके बिहारी जी रखा है हमारे लड्डू गोपाल का, और मैं इन्हें कान्हा जी भी बोलती हूँ। और साथ ही में आपने इस वीडियो में देखा है कि मेरी किशोरी जी भी हैं छोटी सी, और हमारी किशोरी जी और लड्डू गोपाल की हमारे परिवार पे बहुत ही ज़्यादा कृपा है। तो आप लोग के घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा ज़रूर से कीजिए, रोज़ भोग लगाइए, स्नान कराइए और उनको टाइम टू टाइम सुलाइए और उठाइए। तो आप लोगों के ऊपर उनकी कृपा ज़रूर से होगी, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे लड्डू गोपाल जी की, बिहारी जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा है और हमारी किशोरी जी की भी बहुत ही ज़्यादा कृपा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे और भी मैं अपने लड्डू गोपाल से रिलेटिव बातें लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री बाके बिहारी लाल जी।